राजेश यादव नाम का आदमी। और जो राजेश यादव आरजेडी का वर्कर है, टिकट मांगता था, नहीं मिलने के बाद निर्दलीय लड़ा और सारे इन घटना का सूत्रधार है राजेश यादव। उनके साथ घूम रहा है, वो सारे घटना का वो सूत्रधार है। और वो ये मछली मारने के व्यवसाय में और पोखरा के मामले में वो बार बार कई जगहों पर इस तरह का कुकृत्य कर चुका है, घटनाएं घटा चुका है। उस पर पहले भी उसका कई बार एफआईआर हुआ है। राजेश यादव का आपने नाम लिया तो मैं बता दूं, राजेश यादव पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये सब ये चोरी का, लूट का सबका मामला दर्ज है और इस मामले में भी सूत्रधार के रूप में है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मोहम्मदपुर गोलीकांड को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है और इसी बीच आरजेडी ने 10 अप्रैल यानी कल मधुबनी बंद बुलाया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अगर बुलाया है, अगर मधुबनी बंद, तो फिर एक बार वो लोग गुंडागर्दी करेंगे। बंद बुलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये पहले से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके लोग सड़क पर उतरेंगे, कानून तोड़ेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और क्या करेंगे। देखिए, मधुबनी कांड में ये आपसी रंजिश के कारण, एक पोखरे के विवाद के कारण इतना बड़ा कांड हुआ है। सरकार इसमें तत्परता के साथ गिरफ्तारियां कर रही है। 16 गिरफ्तारियां कल तक हो चुकी थी। बाकी धीरे धीरे प्रतिदिन इस केस में प्रोग्रेस हो रहा है। अब इसको कभी जातीय रंग देना, अब इसको कभी नरसंहार का नाम देना, उनको ये समझना चाहिए कि नरसंहार का मतलब, जिस समय में उनके पिताजी की सरकार थी, जिस समय मामा जी की गुंडागर्दी होती थी, जिस समय में यहाँ पर एक अणे मार्ग से क्या कहते हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जिस समय में नरसंहार प्रायोजित हुआ करते थे, सरकार प्रायोजित नरसंहार हुआ करते थे, उस दिन को जरा वो याद करें। अरे भाई, आज अगर कोई घटना घटी है किसी आपसी रंजिश के कारण भी, तो सरकार की तत्परता को तो देखना चाहिए ना, कि सरकार किस प्रकार से तत्पर होकर के और काम कर रही है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी हैं, कोई बचेंगे नहीं, सब पर कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई बिल्कुल ऐसी होगी कि आगे से कोई ऐसा काम करने पे कांप जाएगा। और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जो लोग अपने समय में 118 नरसंहार हुए, क्या हुआ? एक भी नरसंहार में ये सजा दिलवा पाए? फिर मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि जिस जमाने में, इनके जमाने में क्या होता था, हत्याएं होती थी तो जाति पूछ करके नेता वहां जाया करते थे, नहीं तो उसको छोड़ दिया करते थे। आज वो समय नहीं है। यहां न जातीय संघर्ष का अब कोई स्थान रह गया है, न कोई नरसंहारों का स्थान रह गया है, न ये संगठित अपराध का कोई स्थान रह गया है। अब बिल्कुल कानून का राज बिहार के अंदर है। ये गुंडागर्दी करने का, कानून तोड़ने का अवसर खोजते रहते हैं और इसलिए एक नया स्वांग ये रच रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। आरजेडी आपके ही विधायक विनोद नारायण झा पर आरोप लगाते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने में उनका हाथ है और उन्होंने ये कांड करवाया है। तो उनको तो पूरा मतलब उनको अधिकार है, वो करेंगे क्या दूसरा? आरोप लगाएंगे, लगावे, लेकिन ये आरोप लगाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार में चारा खाया गया है, तो उसका परिणाम दिख रहा है कि उनके पिताजी जेल के अंदर हैं। हमारे लोगों ने जो आरोप लगाया कि बिहार के अंदर अलकतरा पिया गया है, तो उनके सरकार के मंत्री इलियास हुसैन जेल के अंदर थे। हमारे द्वारा आरोप लगाया गया, जिन जिन आरोप लगाया गया, तो उस आरोप में आरोपी बिहार सरकार के मंत्री भी थे, तो जेल के अंदर थे। आरोप लगाना आसान बात है, आरोप लगाने का उसके बाद अंजाम तक भी तो पहुंचना चाहिए। लेकिन ये आरोप सिर्फ लगाते हैं, अंजाम तक ये नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, बिल्कुल ही अगर हमारे नेता, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 15 वर्षों का शासन है, इस शासन में अभी तक किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यहां पर स्वच्छ शासन चल रहा है, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को। और इसलिए अगर मनोवृत्ति के कारण
अगर मनोवृत्ति के कारण कोई अपराध करता है, अगर मनोवृत्ति के कारण कोई भ्रष्टाचार करता है, तो जेल के सलाखों के पीछे होता है और उसे सजा भी होती है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि घटनास्थल पर मेरे जाने के बाद सरकार पर दबाव पड़ा और तभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई। अगर जब तक मैं घटनास्थल पर नहीं पहुंचूं तब तक सरकार पर दबाव नहीं पड़ता है। देखिए, हम बोलना नहीं चाह रहे थे। तेजस्वी यादव गए और उनके साथ कौन गया? राजेश यादव नाम का आदमी। और जो राजेश यादव आरजेडी का वर्कर है, टिकट मांगता था, नहीं मिलने के बाद निर्दलीय लड़ा और सारे इन घटना का सूत्रधार है राजेश यादव। उनके साथ घूम रहा है, वो सारे घटना का वो सूत्रधार है। और वो ये मछली मारने के व्यवसाय में और पोखरा के मामले में वो बार बार कई जगहों पर इस तरह का कुकृत्य कर चुका है, घटनाएं घटा चुका है। उस पर पहले भी उसका कई बार FIR हुआ है। राजेश यादव का आपने नाम लिया तो मैं बता दूं, राजेश यादव पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये सब ये चोरी का, लूट का सबका मामला दर्ज है। और इस मामले में भी सूत्रधार के रूप में है। जांच होगी, कल होकर के ये मामला आएगा। और वो तेजस्वी के यादव जी के साथ वो घूम रहा था, नेता विरोधी दल के साथ घूम रहा था, क्या कर रहा था वो? और इसलिए मैं उन पर आरोप लगाना चाह रहा हूं कि इस आरोप के षड्यंत्रकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव घूम रहे थे। और इसलिए इस मामले की जब जांच होगी तो मामला हो सकता है कि आगे दूसरी तरफ मामला घूम जाए। और इसलिए मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि अपराधियों का संगठन करके जो पार्टी आगे बढ़ी, राजबल्लभ यादव जी के संस्कृति वाली पार्टी, शहाबुद्दीन साहब के संस्कृति वाली पार्टी, अरुण यादव जी के संस्कृति वाली पार्टी, और वो पार्टी जब अपराध पर प्रवचन करती है तो उसके बाद बड़ी हंसी आती है कि वो अपराध पर कैसे प्रवचन कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो इसमें न बचा है न बचेगा। और NDA की सरकार में किसी को संरक्षण नहीं मिलता है। वो जमाना चला गया जब एक अणे मार्ग में अपहरणकर्ता भी मिलते थे और अपहृत भी मिलते थे। और RJD के कुर्ता पैजामा वाले नेताजी जब आदेश करते थे तब FIR होता था, अन्यथा थानेदार की भी औकात नहीं थी कि वो FIR कर सके। JDU कहती है कि नीतीश सरकार में अगर अपराधी पाताल लोक में भी छुपा होगा तो उसको खोज कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। क्या यह सच है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहती है। और हम दोनों इसी एजेंडे पर सरकार भी चला रहे हैं। विकास का एजेंडा है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और इसी एजेंडे पर हम सरकार चला रहे हैं। और हम दोनों मिलकर के बिहार के विकास के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, बिहार को एक ऊंचाई देने के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए अखिलेश जी, एक राजनीति से हट के एक सवाल है, पर्सनल सवाल है। जो अपराधियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। उनकी मांग है कि उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, तो फिर कैसे मिलेगा? ये सरकार के नियमों के अधीन जो कुछ हो सकता है, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही होगी। और ये जो नियमानुकूल जो मामले होते हैं, जो नियम के अनुसार होते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन पार्टी के द्वारा, पार्टी के नेताओं का दौरा वहां पर हुआ है, अन्य हमारे सहयोगी दलों का भी नेताओं का दौरा हुआ, और कई लोग वहां पर गए हैं। जिस प्रकार की सहानुभूति उस परिवार के प्रति रही है, समाज ने उसको भी देखा है। और न्याय की लड़ाई तो थोड़ी लंबी भी होती है, और न्याय सिर्फ यहीं तक नहीं है कि उनको मुआवजा मिल जाए। न्याय यहां तक भी है कि जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये घटना घटाई है, उनको सजा भी मिल जाए, और सब तरह से न्याय मिलेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है, सरकार पूरी तरह उनके साथ है, और उनको इस बात की तसल्ली और इस बात का भरोसा मैं दिलाना चाहता हूँ। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी है, वो कहते हैं, आपके MLC हैं नवल किशोर यादव, वो कहते हैं कि हम नवल किशोर यादव जी का जीभ काट लेंगे। अरे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये जातीय संगठन जो हैं, ये चाहे किसी भी जाति के संगठन हो, मैं जातीय संगठन अगर कुछ बात कहते हैं तो उस पर मेरी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि हम पूरे इस देश के एक एक व्यक्ति को भारत माता का संतान मानते हैं, और सभी इस देश के नागरिक हैं। सबको समान अधिकार इस देश के अंदर मिला हुआ है।
संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है और इसमें अगर कोई मनोवृत्ति के कारण अगर कोई घटना घटाता है तो उसको जातीय आधार पर नहीं रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वो दौर चला गया। अगर कोई वो दौर वापस लाना चाहता है तो वो भुलावे में है, वो गलतफहमी में है। जिस समय जातीय संघर्षों का दौर था, जिस समय वर्ग संघर्ष का दौर था, संघर्ष का दौर समाप्त हो गया। अब सौहार्द का दौर है, एक दूसरे के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ने के दौर में आ चुके हैं और इसलिए ये सब बेकार बात है। मैं इन सब मामले में कोई टिप्पणी नहीं। आप मानते हैं कि इस घटनाक्रम को जातीय रंग दिया गया? प्रयास किया गया है लेकिन कोई उसको कोई सफलता मिली नहीं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि आरोपियों में जो आरोपी है वो सभी जाति के हैं। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि अगर आरोपियों की सूची कोई उठाकर देखे तो समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग हैं और इसलिए कोई जातीय रंग इसमें नहीं दिया जा सकता है। इसमें आरोपी जो हैं, जो झंझट है, पूरे झंझट को अगर पूरे फ्लैशबैक से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि बात कुछ दूसरी ही निकल करके आएगी। कहां से जातीय संघर्ष का कोई मामला है? और अपराधी का कोई जाति और कोई धर्म होता है क्या? अपराधी अपराधी होता है, आतंकी आतंकी होता है और उसका ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है। क्या आतंकी को अगर अवसर मिले तो क्या अपनी जाति के लोगों को नहीं मारता है? वो अपराधी को अगर कहीं अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा खजाना मिल रहा हो, अगर कहीं बहुत बड़ा धन का भंडार मिल रहा हो तो क्या अपनी जाति को छोड़ देता है? और इसलिए जाति और धर्म के आधार पर इस विषय को नहीं बांटा जा सकता है। इस विषय को कभी भी नरसंहार का नाम दे करके और इसको जो है सो दूसरे तरफ नहीं घुमाया जा सकता है। ये आपसी विद्वेष के कारण हुआ है और इसकी जांच मुकम्मल हो रही है और इसमें सरकार जितनी तेजी से इस मामले में गिरफ्तारियां और ये कर रही है, निश्चित रूप से ये परिणाम तक पहुंचेगा। चलिए, बिहार में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? कोरोना वायरस से अगर हालत बिगड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं और सबको हम समझते हैं कि कोरोना के मामले में जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो उन लोगों ने जो गाइडलाइन दिया है और सरकार जो बार बार गाइडलाइन देती है उसका पालन करना चाहिए। कोरोना से सबको डरना चाहिए, ये डरने की चीज है, वो किसी को छोड़ नहीं सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके घर को छोड़ेगा उसके घर को पकड़ेगा और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सरकार की नहीं, ये सामाजिक जिम्मेदारी भी सबकी है और जो लोग भी हैं सभी जो जहां हैं इस गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें, परिवार सुरक्षित रखें, बच्चे सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, खासकर बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और ये हमारे लिए जरूरी है। डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और इसलिए ये सब कुछ जरूर निश्चित रूप से करें ताकि जान है तो जहान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी, जिनका साफ साफ कहना है कि मोहम्मद बुलबुल गोलीकांड को जातीय रूप देना सरासर गलत है क्योंकि आरोपियों का कोई भी जात और धर्म नहीं होता है। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है। आप जनता जनार्दन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।